अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली कहानी आपको आसानी से मिलती रहे। मेरा नाम रानी है और मैं गांव में रहा करती थी। मैं उन गांव की कोरिया के खास मुलाजमा थी। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 30 साल हो चुकी थी। मेरे पास तकरीबन 2 बेटे थे, लेकिन मेरी मालकिन के यहाँ अभी तक औलाद ही नहीं थी। मेरी मालकिन यानी चौधरानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उनकी शादी को तकरीबन 10 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मालकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन मैं अपनी मालकिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मुझे उनका ऐसा दुख बर्दाश्त ही नहीं होता था। उधर चौधरी साहब ने दूसरी शादी करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि शादी को बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था और उन्हें हर हाल में अपना वारिस चाहिए था। मेरी मालकिन इन बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने ना तो कोई पीर छोड़ा था और ना ही कोई फ़कीर। वो हर जगह से अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन कहानी से भी आराम ही नहीं आ रहा था। मेरी मालकिन जिस पीर बाबा के पास भी जाया करती, अक्सर औकात वो मुझे साथ ले जाया करती थी, इसलिए मुझे उनकी सब बातों का इल्म था। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि चौधरी साहब ने दूसरी शादी करने का सोच लिया था। मेरी मालकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। दिन ब दिन मालकिन की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। दूसरी शादी की वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। मैंने अपनी मालकिन को बहुत ज़्यादा समझाया कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। लेकिन मालकिन थी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी मालकिन मुझे कहने लगी, रानी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन वाले लहजे में मुझसे सवाल किया। मैं तो पहले ही मालकिन की मदद करने के लिए हाजिर रहती थी। मैं मालकिन के किसी बात का इनकार नहीं कर सकती थी। मालकिन के मुझ पर बहुत ही ज़्यादा एहसान थे। मालकिन मुझे कहने लगी, ये काम इतना आसान नहीं है जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। मुझे उनकी ये ऐसी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो मालकिन मुझसे चाहती थी? मैंने अपनी मालकिन से कहा कि आप मुझे बात बताएं, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैं आपकी हर पल मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही, वो सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मालकिन मुझे कहने लगी, तुम्हें एक रोज के लिए मालकिन बनना होगा और चौधरी साहब के साथ रहना होगा। मेरे चेहरे के रंग उड़ चुके थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मालकिन मुझे ऐसी बात करेगी। इतनी देर में मेरी मालकिन मुझे कहने लगी, मैं पहले ही जानती थी कि तुम मेरी कभी भी मदद नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये काम वैसे ही मुश्किल है। मैंने मालकिन से कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस रोज मालकिन पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था। फिर मेरी मालकिन मुझे कहने लगी, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा उसकी कीमत दूंगी। उसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही आलीशान घर बनवा कर दूंगी। मालकिन की ऐसी बातें सुनकर मैं लालच में पड़ गई थी। वैसे भी मैं मालकिन की मदद करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अगर ये बात चौधरी साहब को पता चल जाए तो वो मुझे और मालकिन को इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं एक रात के लिए चौधरी साहब के घर रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने मालकिन के कपड़े पहने और चौधरी साहब के कमरे में चली गई। मैंने इस कदर मालकिन के कपड़े ढंग से पहने थे कि चौधरी साहब भी मुझे मालकिन ही समझ रहे थे, मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। चौधरी साहब अभी तक मुझे मालकिन ही समझ रहे थे। उस रात चौधरी साहब ने औलाद हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। चौधरी साहब वो काम इस अच्छे तरीके से कर रहे थे कि मुझे समझ आ गया था कि शायद मालकिन ही औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल के साथ वो रात चौधरी साहब के घर गुजारी और सुबह होते ही मैं निकल पड़ी। और जैसे ही सुबह हुई, मालकिन ने पूरी हवेली में ऐलान कर दिया कि वो माँ बनने वाली हैं। मालकिन मुझे कहने लगी, अब तुम्हारे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होगा वो मैं रख लूंगी और चौधरी साहब को ये बताऊंगी कि हमारा बच्चा है। बच्चे का नाम सुनकर चौधरी साहब बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने दूसरी शादी का फैसला भी मुतरक कर दिया। अब सब हवेली वाले को एक वारिस का इंतजार था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अगर ये राज किसी को पता चल गया तो यहाँ मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैंने उस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं हर हाल में अपनी मालकिन की मदद करना चाहती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और 9 माह पूरे हो चुके थे। फिर मेरे यहाँ बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। मैंने वो बेटा मालकिन के हवाले कर दिया। बेटा लेने के बावजूद मेरी मालकिन बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मुझे खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर चौधरी साहब को ये बात पता चल गई तो वो मालकिन को भी कभी माफ नहीं करेंगे।
मैंने चौधरी साहब का नमक खा रखा था। मैं नमक हराम नहीं होना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चौधरी साहब को सारा सच सच बता दूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा लालच आ गया था। जो कुछ मैं सोच रही थी मालकिन ने कभी सोचा भी नहीं था। मैं खुद को घर की मालकिन बनाना चाहती थी। एक रोज मैंने मौके का फायदा उठाया। मालकिन घर पर मौजूद नहीं थी। मैं चौधरी साहब के कमरे में गई और मैंने बातों ही बातों में चौधरी साहब को सब सच सच बता दिया कि ये बच्चा मालकिन का नहीं बल्कि मेरा और आपका है। ये बात सुनते ही चौधरी साहब हैरान रह गए। चौधरी साहब के चेहरे के रंग उड़ गए। चौधरी साहब को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। चौधरी साहब मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैंने चौधरी साहब से माफी मांगना शुरू कर दी। चौधरी साहब कहने लगे और मैंने उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना शुरू कर दी, क्योंकि चौधरी साहब का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। चौधरी साहब मुझे कहने लगे, मैं ये बात सिर्फ एक सूरत में माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझसे निकाह कर लो। मैं भी यही चाहती थी। मैंने चौधरी साहब से निकाह करने की हाँ में भर ली थी। 1 महीने के बाद चौधरी साहब ने मुझसे शादी भी कर ली थी। जब मालकिन को ये बात पता चली तो उन्होंने सर पकड़ कर बैठ गई। लेकिन अब मालकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मैं चौधरी साहब की दूसरी बीवी थी। और पैसे हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि पैसों की वजह से ही मैंने ये सब कुछ किया था। और पैसों से ज्यादा जरूरी मेरे आगे कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल थी। चौधरी साहब मुझ पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। उन्होंने मेरी मालकिन के साथ बातचीत करना छोड़ दी थी, क्योंकि मालकिन ने उन्हें धोखा दिया था। मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि जिस घर में मुलाजमा बन के काम कर रही थी, आज मैं उस बंगले की मालकिन बन बैठी थी। और ये सब कुछ मेरी अक्लमंदी की वजह से ही हुआ था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलेंगे अच्छी और उम्दा कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।